स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल। कल 4 मार्च को मार्केट 21964 का लो बनाया था और 222105 का हाई बनाया है। तो अराउंड ये 100 रुपये 100 पॉइंट्स के बीच में पूरा मार्केट घुमा था और नेगेटिव सेंटीमेंट है टिल देन, क्योंकि जो टैरिफ्स यूएस ने दिया है तो पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेन रीजन वही है। और जितने भी पैसा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो हमारा जो एफ जो है इंडिया इंडिया से कंट्री से कहीं और लेके जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी आप काउंट करोगे तो अराउंड 3 लाख करोड़ इंडिया गवर्नमेंट से चला गया है, इंडियन हमारे स्टॉक मार्केट से चला गया है। अभी कहाँ गया है? मेनली आपको पता है कि यूएस डॉलर्स बढ़ रहे हैं और साथ में जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड उनका स्टेबल है, ऊपर जा रहा है, तो वो पैसा लग रहा है कि वहां पे जा रहा है। और आप देखोगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो हमारा गवर्नमेंट कर रहा है, तो इसी एक चीज है जो रीजन है कि जो हमारा जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं एफआईस, वो स्लोली स्लोली वो मूव कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और कंसर्न के साथ जो कंसर्न है, पर कोई ये नहीं हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑलरेडी ओवर वैल्यू था और अभी वो करेक्ट हुआ है, तो करेक्शन और अब जाना नीचे जाना ये मार्केट का काम है। सो देयर इज नो इशू। वेल, वैसे आप एज इन्वेस्टर देखोगे कि जो अभी इस लेवल पे है 22,085, तो आप देखोगे 21,000 इसी लेवल पे एक बार डिप आया था, फिर ऊपर गया है। तो 21,900 21,800 का एक अच्छा लेवल है जो जहाँ यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। तो दो तीन इंडिकेशंस जो आपको मैं बताऊंगा, जो क्या क्या सेक्टर्स आपको लग सकता है कि मार्केट यहाँ से जो कौन सेक्टर हैं जो मार्केट को ऊपर ले सकते हैं। ये एक आर्टिकल है मनी कंट्रोल में। आप मनी कंट्रोल में देखोगे डेली वॉइस, 3 सेक्टर्स कैन पोटेंशियली लीड द मार्केट रिकवरी, डोंट सी मच वैल्यू अपसाइड इन पीएसयू सेल्स वाइट स्पेस। उनका कहना है कि पीएसयू में अपसाइड मुझे कम लग रहा है, पर जो बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे कि निफ्टी आईटी, जो आईटी सेक्टर्स हैं, आईटी कंपनीज, मेटल्स एंड माइनिंग एंड टेलीकॉम कंपनीज, तो इनके पुनीत शर्मा जी के हिसाब से आईटी कंपनीज, मेटल्स एंड माइनिंग, टेलीकॉम सेक्टर जो है मार्केट को यहाँ से ऊपर रैली कराएंगे। साथ में देखता हूँ, ये तो हो गया इंटरनल में, ये भी कुछ तरह सही है। साथ में देखोगे यूएस डॉलर है, वो एक्चुअली डॉलर देखिए 105 है, 105.74 डॉलर इंडेक्स है। तो ये पहले 107 था, अभी 105 है, तो इट्स अ गुड साइन की मार्केट यहाँ से रिकवर होना चाहिए। चल देखते हैं कल का। वैल्यू डाउन है तो मार्केट अच्छा है। दूसरा आप देखोगे कि जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन आप देखोगे तो जहां पे मैक्सिमम पुट राइटिंग होता है वो सपोर्ट रहता है, और जहां जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग होता है बस वो रेजिस्टेंस रहता है। तो इस महीने मार्च का आप देखोगे 22,000 में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड पे 22,000 पे, इट्स अ सपोर्ट। और दूसरा जो राइटिंग है 23,000, एक 23,000 बहुत बड़ा हो जाता है, एक मिनट, 23,000 नहीं, एक होता है हाँ 22,500 पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इट्स अ कॉल राइटिंग, इट्स रेजिस्टेंस रहेगा। तो एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा 22,000 एंड 22,500 रेंज पे मार्केट इस महीना रह सकता है। वैसे ही अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर भाग सकता है। साथ में देखते हैं कि जो एफ है कल का क्या सेलिंग और बाइंग वैल्यू है, देखते हैं। कल का जो आप हिस्ट्री देखोगे, कल जो परसों था 8,000 का सेलिंग था, देखो 8,000 सॉरी 4, इससे 11,000 का सेलिंग था, फिर उसके बाद 4,000 सेलिंग है, आज 3,406 सेलिंग है। कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, 3 दिन में अराउंड 18 करोड़ 18,000 करोड़ सेल किया है। और इन कंपैरिजन अराउंड 30 करोड़ डीआईएस जो बाइक है, 4,851 कल का बाइंग था। तो आप देखोगे इतने भी एसआईपी से और म्यूचुअल फंड कंपनी से वही मार्केट को बचा रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे स्टेबल होकर नीचे ज्यादा नहीं गिर रहा है। तो बाइक आ रही है पर पोर्टफोलियो डाउन है। एक्सप्रेशन ये है कि गवर्नमेंट कुछ बोल दे या फिर टैरिफ्स कम हो जाए तो इससे यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। आई होप टिल देन आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, करना चाहता है, तो ये लेवल पे अच्छा लेवल है 21,900 21,800, क्योंकि बार बार दो क्योंकि बहुत एक बार डिप लिया था 22,000 ड्यूरिंग, जब एक बार लास्ट टाइम जो 3-4 मंथ्स पहले जब मार्केट डाउन आया था, इसी लेवल से ही ऊपर गया है। अगर इसी लेवल से और 100-200 पॉइंट नीचे भी आता है कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है। और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्ट करें और यहाँ से आप वेट करें कि प्ले की इंडिया गवर्नमेंट आगे जाए, इंडियन जो है जो डेवलपिंग कंट्री है वो आगे जाएगी। तो इस व्यू से आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो 100% बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 40% 50% करेक्शन हुए, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़े चांसेस है। नहीं तो अगर डरते हो या फिर कुछ और लगता है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इस टाइप का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।